सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर कहा कि 6% डीए पर समझौते के बाद कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सीएम ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी सहित कई सुविधाएं कर्मचारियों को दी गई। सीएम ने कहा कि एक पक्ष ने समझौता कर लिया जिससे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया गया। सीएम ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। निरंतर जारी रहा और आगे भी करेंगे। ठीक है मैं तो उसे अपील किया हूँ। देखिए पहले उनसे मुलाकात हुई, 6% डीए में उन्होंने समझौता कर लिया। कुछ लोग काम में आए, फिर दूसरे जो संगठन है उन्होंने कहा हम केवल मुलाकात करेंगे, मुलाकात करने आए, उसके बाद हड़ताल में चले गए। उसके बाद मैंने अपील की है, काम प्रभावित हो रहा है ना, हड़ताल अपनी जगह है। जैसे जैसे वित्तीय संसाधन जुटते जाएगा हम लोग किसी को मतलब एक तो पहली बात एक ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी हमने दिया। पुलिस को भी साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था हमारे शासनकाल में हुई। कोरोना काल में कई राज्य हैं जहां तनख्वाह काट दी गई, लेकिन हम लोगों ने तनख्वाह काटा नहीं है। तो ये सारे काम न केवल कर्मचारियों के हित में बल्कि अन्य वर्ग के हित में भी लगातार छत्तीसगढ़ सरकार फैसला करती जा रही। और मैंने उन्हें कहा जैसे जैसे वित्तीय संसाधन जुड़ते जाएगा हमको देने में क्या तकलीफ क्या है, लेकिन वो मतलब केवल ये है कि एक पक्ष ने समझौता कर लिया इसलिए उसको प्रतिष्ठक प्रश्न बना लिया। तो प्रतिष्ठक प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। प्रदेश के हित में सभी जो कर्मचारी हैं उसको अपने तो प्रदेश में नियमितीकरण की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर 10 दिनों के भीतर नियमित करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया गया और ऐसे में उन्हें हड़ताल करना पड़ रहा है। हर लोगों का अधिकार है सम्मान और एक चुनावी मुद्दा रखना चाहते हैं नियमितीकरण अनियमित कर्मचारियों की, और उपयोग करके भूल गए हैं। मात्र 1 साल बाकी है इनका गवर्नमेंट में। आगे अभी नियमितीकरण करते हैं तो कर देते हैं, यदि नहीं करेंगे तो हम लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में इनको बता देंगे अनियमित कर्मचारी हैं क्या। जी कर्मचारी को प्रदेश में 1/3 का पेमेंट दिया जाता है। आप समझ सकते हैं जो संविदा दर बढ़ाना चाहिए सरकार को अगस्त जो 2019 में वो भी नहीं बढ़ाया गया है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या है हमने निर्णय लिया कि सरकार जब हमारे तो वहीं रायपुर में झारखंड के विधायकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेफेयर रिसोर्ट के बाहर विधायकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। छत्तीसगढ़ में पार्टी करने पर विधायक दीपिका का बयान, बीजेपी को यह पूछने का अधिकार नहीं। विधायक ने कहा झारखंड के स्पीकर स्टीफन मरांडी का बयान, सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा नहीं दिया। स्टीफन मरांडी ने कहा हम ना ही छत्तीसगढ़ की सरकार की खा रहे हैं ना ही अपनी सरकार की खा रहे हैं। स्टीफन मरांडी का ये बयान आया है। ऐसी बात कहने का भाजपा को कोई अधिकार नहीं। आप लोग हम लोगों से तो सवाल कर पाते हैं। क्या आप लोगों ने ये सवाल आसाम में किया जब महाराष्ट्र के लोगों को आप तमाशा बना रहे थे? हम लोग यहाँ अपने प्राइवेसी में अपनी कुवत पे रहने वाले विधायक हैं। हमें किसी तरह के पैसे खर्च कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ये परिस्थिति क्यों आई, ये भाजपा से अगर आप लोग सवाल करके बता पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। पूरे देश में लगातार यह प्रयास हो रहा है कि जो बहुमत झारखंड में 50 से ऊपर की संख्या में हम सारे विधायक हैं, उसके बावजूद हमें अस्थिर करने का जो प्रयास हो रहा है ये बहुत शर्मनाक है। आप लोगों को यहाँ पर नहीं जाकर के होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी ऐसी हुई कि जो हम लोग जनहित के काम कर रहे हैं। आज हम यहाँ हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता उत्साह उल्लास की स्थिति में है। निर्णय ऐसे लिए गए हैं कैबिनेट में कि त्योहार जैसा माहौल रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में या फिर हमारे क्षेत्र में है। हम उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, हम उनकी तकलीफ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जिनसे सवाल पूछे जाने चाहिए उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा। हमसे पूछा जा रहा है कि हम पे